एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो कि बेस्ड रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। क्या मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, आज की वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, जब भी एक नॉर्मल बिजनेस का कंसर्न क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को बेचता है मार्केट में, और बेचने के लिए वो क्या करता है, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है, और मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करता है, बाहर से कुछ रॉ मटेरियल लेता है। यानी प्रोसेस क्या चलता है, कुछ मटेरियल बाहर से परचेज़ किया, उस पर अपनी फैक्ट्री में कुछ काम किया, उसको फिनिश गुड्स का रूप दिया और फिर उसे बाहर मार्केट में बेच दिया। इस बीच में हमें पता लगाना होता है कि हमने जो गुड्स बेचा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, हमें वो कॉस्ट कितनी पड़ी है उस चीज़ की, ये फाइंड करना होता है। और इसे ही कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सोल्ड हुए गुड्स की कॉस्ट पता लगाना। अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। ये ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या कहता है कि ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 10,000 रुपये का, उसके बाद परचेज़ करा हमने 15,000 रुपये की, डायरेक्ट एक्सपेंस करे हैं हमने कुछ 5,000 रुपये के, और सेल्स करी है हमने 25,000 रुपीज़ की। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रह गया है 15,000 रुपीज़, और इसके ज़रिए ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है 10,000 रुपीज़। ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया है। अब आपको इससे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, पहले तो एक जनरल ओवरव्यू सुनिए आप कि अगर हमें पता करना है कि सेल्स का अमाउंट किसी भी चीज़ का क्या हो सकता है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप किसी चीज़ को बेचते हो तो आप उसको कितने रुपए में बेचोगे, ये कैसे निकालोगे आप? तो आप इसका यही आंसर करोगे कि सर मैं पहले तो ये देखूंगा कि भाई मेरा खुद का उसमें कितना खर्चा हो गया है, वो ले लूँगा मैं। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर अपना मार्जिन, यानी मैं खुद भी तो रखूँगा ना कुछ, तो वो मैं उसमें जोड़ के बेच दूंगा। यानी कि कॉस्ट, जो मेरा खुद का खर्चा हुआ है वो, प्लस प्रॉफिट, फिर जो अमाउंट निकल कर आएगा ना उतने रुपए में मैं बेच दूंगा। तो बस पहला जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है वो इसी चीज़ से बन जाएगा। कैसे? COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का पहला फॉर्मूला होता है कि आप सेल्स में से माइनस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट को। ठीक है, आप सेल्स में से माइनस कर देंगे अगर ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका COGS निकल कर आ जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखें तो सेल हमारी हुई है 25,000 की, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम 10,000 माइनस कर दें तो हमारे पास 15,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो कि आपका लंबे समय तक काम आएगा, दूसरा तरीका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, वो तरीका है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ ट्रेडिंग में जितने भी एक्सपेंस लिखते हैं ना अपन, वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक लो, प्लस कर दो परचेज, प्लस कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी खर्चा यहाँ लिखा है वो प्लस कर दो, और माइनस कर दो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, तो भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपये, प्लस परचेज करी थी हमने 15,000 की, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस थे हमारे 5,000 के, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 15,000 का। तो अगर अब मैं यहाँ पर देखूँ तो 10,000 प्लस 15,000 25,000, 25 में और 5 जोड़ देंगे तो 30,000, 30 में से 15,000 माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपका 15,000 रुपये। यानी कि आप चाहें तो इस मेथड से निकाल लीजिए, चाहे आप इस मेथड से निकाल लीजिए।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।